आज हम बनाने जा रहे हैं बिहारी स्टाइल में दही के साथ बेसन की कड़ी। ये प्राय नॉर्थ इंडिया में बनाया जाता है। चलिए अब आपको विधि बता रहे हैं। पहले हम बेसन लेते हैं। इसमें सबसे पहले बेसन लेंगे और बेसन को खूब अच्छी तरह से हमको इसको फेंटना होगा। इसको पहले चाल लेंगे। यदि जाली नेट वाली यदि चाली है, चाहे आटा छानने का छलनी से चाल लेते हैं तो जो भी गांठ जब भी इसमें दिख रही है गांठें नहीं रहेगी। तो इसमें हम हल्दी डालते हैं। पहले हम इसमें हल्दी डालते हैं बेसन लेके अपनी मात्रा के अनुसार, और अपना मात्रा के अनुसार जैसा मात्रा रहेगा उस तरह से हमको मसाला डालना पड़ेगा। हल्दी है, धनिया डाले, एक गोल मिर्च पाउडर है मेरे पास, तो पाउडर हम डाले हैं, नहीं तो पीस के डालना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा सिलबट्टे पे पीस के डालना पड़ेगा। जीरा है, पाउडर है तो हम पाउडर डाल दे रहे हैं। जीरा डाले। अब इसमें हम नमक दिए, मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर भी दे सकते हैं, तीखी वाली भी चुटकी भर दे सकते हैं। ज़्यादा तीखा बड़ी को नहीं बनाने, थोड़ा कम ही तीखा रहेगा तभी स्वादिष्ट लगता है। तो इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे हाथ से, और जो गांठें हैं खूब अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे, क्योंकि इसको चाला नहीं गया है। चाल के लेते तो गांठ नहीं रहता। तो इसको हाथ से खूब अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। इस तरह से मिला लेंगे। तो हमारा घोल कुछ ज़्यादा पतला हो गया है, इसलिए थोड़ा और ऊपर से हमको बेसन लेना पड़ रहा है। अब फिर मिला के और भी अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसको खूब अच्छी तरह से गांठ को मिला के एकदम घोल, जिसमें लम्स नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा भी गांठ नहीं रहना चाहिए, तो इसमें बड़ी अच्छी बनेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ बेसन जो घोल हम रेडी किए बड़ी के लिए, पकौड़ा के लिए, बड़ी मीन्स पकौड़ा के लिए निकाल लेंगे। और कुछ जो घोल हम तैयार किए हैं वो मिक्सी में डाल देंगे, और उसमें थोड़ा सा दही डालेंगे, क्योंकि इस करी को हम दही के साथ ही बनाएंगे। इसलिए इस जो घोल थोड़ा हम बचा के रखे थे, उस करी के लिए उसमें हम दही डाल देते हैं। दही डाल के इसको फेंटते हैं। इसको हम हाथ से नहीं फेंट कर इसमें मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिए, ग्राइंडर का जो जार उसमें डाल दिए। डाल के इसको अच्छी तरह से हम लोग फेंट लेंगे। फिर इसमें एक बार यदि घुमा देते हैं ग्राइंडर को, तो फिर बहुत अच्छा सा ये मिल जाता है। ज़्यादा हमको मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर जो बड़ी के लिए हम बेसन तैयार किए थे उसको देख रहे हैं बड़ी ठीक बन रही है कि नहीं। देख रहे हैं हमारा बड़ी तो अच्छी बन रही है। चलिए हमारा बड़ी अब हम पकौड़ा बना लेते हैं। तो हम सारे पकौड़े को धीरे धीरे, जो पकौड़ा के लिए बेसन रखे थे उसको हम इसमें तल लेंगे। गुस्सा, चलिए कुछ रोचक बातें हो जाए जो हमारी ज़िंदगी में प्राय घटते रहती है, वो सब बातें थोड़ी सी टॉपिक पर चर्चा हो जाए। गुस्सा आए तो रोकना सीखें, गलती हो जाए तो झुकना सीखें। गुस्सा आए तो रोकना सीखें, गलती हो जाए तो झुकना सीखें। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अहंकार, अज्ञान और रवैया मीन्स व्यवहार आदमी का, उसे तोड़ देते हैं। ये बात एकदम परफेक्ट और सही है। रिश्ते खुद अपने आप नहीं टूटते हैं, और लोगों का अहंकार, अज्ञान और रवैया ही उसे तोड़ देते हैं। निभाने वाले रास्ते खोजते हैं,
रिश्ते को जो निभाना चाहता है वो रास्ता खोजता है। ये है बेसन जो हम मिक्सी में फ्राई किए थे, ग्राइंड किए थे। उसमें थोड़ा पानी मिलाना पड़ेगा, जितना मात्रा हमको चाहिए उस हिसाब से हम इसमें पानी डाल देंगे। इस तरह से हमारा करी के लिए जो पानी है, इसमें पानी का मात्रा ज़्यादा हो गया इसलिए हम इसमें थोड़ा मसाला डाल लेंगे। धनिया डालें, जीरा पाउडर डालें, थोड़ा गोल मरीच पाउडर डालें। यदि मिर्ची पाउडर डालना है तो मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। तीखा वाला भी हम कश्मीरी लाल मिर्ची डाल रहे हैं, तीखा भी डाल सकते हैं। ये है हमारा कश्मीरी लाल मिर्ची। और ये है छौंका देने के लिए जीरा, सरसों, करी पत्ता। ये पकौड़ा हमारा तैयार हो गया है। चलिए, हमारा अब देख रहे हैं कढ़ाई में तेल बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं तेल को। इससे इसमें हम कम कर लेंगे, मात्रा के अनुसार इसको कम कर लेंगे। हमको जितना चाहिए उतना हम इसमें तेल रखेंगे। इस प्रकार रिश्ते निभाने वाले रास्ते खोजते हैं और छोड़ने वाले बहाने बनाते हैं। और इस तरह ये सब जो भी मसाला है हम तेल में मात्रा के अनुसार, हमारा तेल हो गया, अब इसमें डाल लेते हैं। करी पत्ता है, सरसों है, सूखी मिर्ची है, मेथी है। सरसों पीली वाली चाहे काली वाली भी लेने से होगा। जीरा हम दिए हैं, बहुत कोई जीरा नहीं देते हैं, इसमें जीरा देते हैं। और प्याज और लहसुन भी दे सकते हैं छौंका में, चबरी में, लेकिन हम नहीं ऐसा कुछ यूज किए हैं। सूखी मिर्ची ये कर रहे हैं। इसी तरह से इसको थोड़ा सेक के फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद निभाने वाले रास्ते खोजते हैं और छोड़ने वाले बहाने बनाते हैं। कमाना तो पड़ेगा क्योंकि महंगाई का ज़माना है और रिश्ते अब सिर्फ मुनाफा देखते हैं। कमाना तो पड़ेगा क्योंकि महंगाई का ज़माना है और रिश्ते अब सिर्फ मुनाफा देखते हैं। रिश्ते भी मुनाफे पर ही आजकल टिकी हुई है। यही आजकल की ज़िंदगी की कहानी है। चलिए, हमारा छौंका तैयार हो गया है और हम करी के लिए जो तैयार किए हैं बेसन का घोल, मसाला देकर उस घोल को हम इस छौंका में डाल दिए और इसको हम लोग चलाएंगे। इसको हम लोग तब तक चलाएंगे जब तक ये खूब अच्छी तरह से उबल न जाए। यदि हम इसको नहीं चलाएंगे, इसको चलाना बहुत ज़रूरी है। यदि हम लोग डाल के इसे ढक के रख देंगे तो ये पूरा ख़राब हो जाएगा, फिर खाने लायक घोल तैयार ही नहीं होगा ये खाने लायक घोल। तो इसको डालने के बाद हम लगातार चलाना है, रेगुलरली इसको इसी तरह से हिलाते रहना है, मिलाते रहना है, हिलाते रहना है, जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जा रहा, जब तक ये उबल नहीं जा रहा है। नहीं तो छोड़ देंगे तो ये फट जब भी जाता है कभी कभी और ख़राब भी हो जाता है। इस तरह से अब हमारा धीरे धीरे ही बॉइलिंग पॉइंट पे आ रहा है और बॉयल होने वाला है।